अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके लिए एक ऐसी जबरदस्त और दिल को हिला देने वाली कहानी लेकर आए हैं। एक ऐसे शख्स की कहानी जो पहले इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन बाद में इस्लाम का एक अजीम सिपाही बन गया। यह कहानी है हजरत उमर इब्न अल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस कहानी में ऐसी सीख है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। सोचो, एक ऐसा शख्स जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन फिर वही इंसान इस्लाम का सबसे बड़ा सिपाही बन गया। यह कहानी है हजरत उमर इब्न अल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जन्म मक्का में हुआ। आप बहुत ताकतवर, बहादुर और सख्त मिजाज थे। इस्लाम से पहले वो मुसलमानों के सख्त मुखालिफ थे और इस्लाम को रोकना चाहते थे। एक दिन उन्होंने तलवार उठाई और निकल पड़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने के लिए। रास्ते में किसी ने कहा, पहले अपनी बहन को देखो, वो इस्लाम कबूल कर चुकी है। जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी बहन के घर पहुंचे तो वहां कुरान की तिलावत हो रही थी। जब उन्होंने कुरान के अल्फाज सुने तो उनका दिल बदल गया, आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। और जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो फौरन कहा, मैं इस्लाम कबूल करता हूं। यह लम्हा इस्लाम की तारीख का बहुत बड़ा मोड़ था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम छुपकर कबूल नहीं किया, बल्कि खुलकर ऐलान किया। उन्होंने कहा, जो रोक सकता है रोक ले। उनकी हिम्मत की वजह से मुसलमानों को ताकत मिली और वो खुलकर इबादत करने लगे। फिर वक्त गुजरा और हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम के दूसरे खलीफा बने। उनके दौर में इस्लाम बहुत फैला और इंसाफ का निजाम बहुत मजबूत हुआ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रात को अक्सर शहर घूमते थे ताकि लोगों के हालात देख सकें। एक रात उन्होंने देखा कि एक औरत के बच्चे भूख से रो रहे हैं। घर में कुछ भी खाने को नहीं था। यह देखकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रो पड़े और फौरन बैतुल माल गए। वहां से अनाज, घी और खजूर ली और खुद अपने कंधे पर उठाया। जब किसी ने कहा कि मैं उठा लेता हूं तो उन्होंने जवाब दिया, कयामत के दिन मेरा बोझ भी तुम उठाओगे क्या? फिर वो वापस आए, खुद चूल्हा जलाया, खुद खाना पकाया और तब तक वहां से नहीं गए जब तक बच्चे हंसकर खाने न लगे। ये थी एक असली लीडर की मिसाल। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का इंसाफ भी लाजवाब था। अमीर हो या गरीब, सब बराबर थे। अगर कोई गवर्नर भी जुल्म करता तो उसे भी सजा दी जाती। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत सादा जिंदगी गुजारते थे। जमीन पर सोते थे, सादे कपड़े पहनते थे। फिर एक दिन फजर की नमाज के दौरान एक शख्स ने उन पर हमला कर दिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु शदीद जख्मी हो गए और कुछ दिन बाद शहादत पा ली। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हमें यह सिखाते हैं कि हमेशा हक का साथ देना चाहिए, इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए और एक लीडर को अपनी आवाम का ख्याल रखना चाहिए। यह थी हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी की कहानी, जो हमेशा हमें सच, हिम्मत और इंसाफ का दर्स देती रहेगी। अगर तुम्हें ऐसी और कहानियां पसंद हैं तो इसे शेयर जरूर करो